मुझे कोई जागृत करो। भक्ति कब ही कल्याणकारी होती है? जब भक्ति को कोई जागृत कर लेता है, कोई भक्ति को चेतन कर ले, भक्ति को कोई अपना ले। नारद जी ने भक्ति को अपना लिया। संत स्वभाव है नारद जी का, इसलिए नारद जी ने अपने दुख को भुला दिया और अपने पिता ब्रह्मा को देखा और भक्ति को देखा। तो भक्ति ज्यादा दुखी थी, ब्रह्मा चिंतित थे, खाली दुखी कम थे। तो नारद को लगा कि जिसके प्राण जा रहे हों पहले पानी उसको पिलाओ, बिना पानी के। और जो प्यासा है पर शाम तक रह सकता है प्यासा, उसे बाद में पानी पिलाना चाहिए। ऐसा नारद जी सोचकर भक्ति के लिए हित करने लगे और कहा, देवी तुम कौन हो? तो भक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ है और मेरा बचपन किशोर अवस्था महाराष्ट्र में गुजरी है और मेरी पूरी जवानी गुजरात में। मैं गुजरात में जब वृद्ध होने लगी तो मैंने सोचा मैं वृद्ध नहीं होना चाहती, मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूं। तो मुझे पता बताया वृंदावन का, तो मैं वृंदावन आ गई। तो वृंदावन आकर जो फल मिलना चाहिए, तो मैं तो जवान हो गई और मेरे जवान बच्चे बूढ़े हो गए। यही हाल है महाराज वृंदावन। ज्ञान का अभाव, वैराग्य का अभाव, विवेक का अभाव जिस तीर्थ में हो जाता है, वहां भक्ति का भी अभाव हो जाता है। क्यों? भक्ति भी ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे समझ की कमी है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति कौन करेगा? जो ज्ञानी है, जिसे अपना विवेक है जन्म का, मरण का, उद्धार का, विनाश का, वो प्राणी भक्ति करेगा, वो भगवान को स्वीकार करेगा, परमार्थ को। और मूर्ख को कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? जो मूर्ख है उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, और एक ही मार्ग है उस मूर्ख का। वो कौन सा मार्ग है मूर्ख का? उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। अगर उस मूर्ख का हाल सुधारना है, उस मूर्ख का कल्याण करना है, तो प्रयत्न करो। उसका भी यही समाधान है सत्संग, ये कथा, ये उपदेश, ये भागवत। गुरु की शरणागति हो सकता है, उस मूर्ख का भी कल्याण कर दे।